20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में किलेबंदी के अनाधिकृत निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दंडित करने के उद्देश्य से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को बाहर कर किला जीत लिया। सिराजुद्दौला ने पकड़े गए कैदियों को ब्लैक होल नामक जेल में रखा था। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के 146 बंदियों को 18 गुना 15 फुट के एक कमरे में रखा गया था। हालांकि ये जीत केवल अल्पकालिक थी, क्योंकि एक साल बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। प्लासी की लड़ाई को आमतौर पर भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में पहला बड़ा कदम माना जाता है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनिंद्रनाथ बनर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 जून 1934 को हुई थी। वे क्रांतिकारियों राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और जितेंद्रनाथ सान्याल के निकट सहयोगी थे। सीआईडी के कुख्यात उपाधीक्षक J.N. बैनर्जी की हत्या के प्रयास में मनिंद्रनाथ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैद के दौरान मनमथ नाथ गुप्ता और यशपाल के साथ मनिंद्र ने राजनीतिक बंदियों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर 2 बार भूख हड़ताल की। दूसरी भूख हड़ताल ने मनिंद्र के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया और 20 जून 1934 को उनका निधन हो गया। हम लुधियाना जिले के रहने वाले राष्ट्रवादी गुरनाम सिंह को भी याद करते हैं। गुरनाम सिंह ने 20 जून 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद गुरनाम सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मुल्तान, फिरोजपुर और लुधियाना जेलों में रखा गया। गुरनाम सिंह को सितंबर 1944 में लुधियाना जेल में फांसी दे दी गई। 20 जून 1947 को सर्वोच्च बलिदान देने वाली मात्र 12 वर्ष की कन्या कलीबाई को भी हम आज याद कर रहे हैं। डूंगरपुर के महारावल ने राज्य पुलिस को भीलों के लिए उन सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया, जिन्हें राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर ने स्थापित किया था। 19 जून 1947 को जब रास्तापाल गांव के एक भील विद्यालय के शिक्षक सेंगा भाई ने पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उन्हें पुलिस के ट्रक के साथ रस्सी से बांध दिया गया और खींचा गया। कलीबाई ने इस क्रूर कार्रवाई को देखा। वो बहादुरी से अपने शिक्षक की मदद के लिए दौड़ी और अपनी दरांती से ट्रक से बंधी रस्सी काट दी। राज्य पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्होंने 20 जून 1947 को डूंगरपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश की इस बहादुर बेटी को सादर नमन।